Hello everyone, a very good evening to all of you guys. Welcome to our 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, we are going to talk about IRDAI एग्जामिनेशन और ये सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी यूजफुल होने वाला उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो रेगुलेटरी सेक्टर में यानी कि रेगुलेटरी बॉडीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज़ में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी काफ़ी मैं बोलूँगी कि पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट क्योंकि आपका सैलरी पैकेज अच्छा है, रेपुटेशन अच्छी है, देन जो आपका वर्क लाइफ है वो बहुत अच्छा है। तो ये सभी रेगुलेटरी बॉडीज़ के अंदर जो एग्ज़ाम्स आते हैं जैसे कि आरबीआई ग्रेड भी है या अगर पीएफआरडीए हो या मैं इरडाई की बात करूँ है ना, इंश्योरेंस सेक्टर की या नबार्ड की बात करें तो ये सभी एग्जामिनेशन हाईली सॉट आफ्टर एग्जामिनेशन हैं। फिलहाल आज के सेशन में हम बात करने वाले इरडाई के बारे में और ये एक क्रिस्प छोटा सा सेशन होगा। आई एम श्योर कि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी। इसके अलावा कोई डाउट रह जाता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर वी स्टार्ट आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज वी कीप ऑन ब्रिंगिंग द लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल द नोटिफिकेशन रिलेटेड टू योर करियर। तो मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। इरडाई जो कि है आपका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये वो एक तरीके की बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। आसान भाषा में समझें तो जैसे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेटर है बैंक्स का। जितने भी हमारे बैंक्स हैं भारत में, इंडिया में, उनको रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरीके से जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जितने भी कंपनीज है, उन सबको रेगुलेट करने के लिए बनाई गई है एक बॉडी विच इज कॉल्ड एज इरडाई। अब आज के सेशन के जो डिस्कशन पार्ट है वो है आपका एलिजिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स एलिजिबिलिटी को लेकर आ रहे थे। देन एग्जाम पैटर्न, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और नॉट। तो आई थिंक इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो मैं क्लियर करूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इरडाई के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि है क्या। तो ये आपके इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, तो ये रेगुलेटरी बॉडी है। नाउ यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसमें एक बड़ा जो आजकल फर्स्ट बना हुआ है मार्केट में कि इसका नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, तो देखिए ये एक रेगुलर एग्जामिनेशन नहीं था एज सच। अभी भी हम इसको, मुझे नहीं लगता कि इसको अभी हमें रेगुलर कैटेगरी में डालना चाहिए, बट देयर इज एन इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि 2025, 2026 और 2027 में आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। क्योंकि 2017 में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, अगस्त में इसका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद अक्टूबर में पेपर करवाया गया था फेज 1 का और नवंबर में पेपर हो गया था आपका किसका, फेज 2 का। बहुत ज्यादा टाइम आपने देखा कि यहाँ पे नहीं मिला फेज 1 और फेज 2 में। नाउ फिर उसके बाद 2023 में ये एग्जाम होता है, मतलब पूरे के पूरे 6 साल बाद, और उसके बाद 2024 में, यानी कि यहाँ 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में ये एग्जाम हुआ और 2025 में इस एग्जाम के होने की पूरे यानी कि 100% चांसेस है। उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। 2023 में अप्रैल में नोटिफिकेशन आया था और एग्जाम आपका हो गया था जून में। तो यहाँ पे आपको मार्च, अप्रैल, जून, मतलब ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 50 to 80 डेज का टाइम यहाँ पे आपको मिला। मैं बोलूंगी कि अराउंड फेज नोटिफिकेशन आने के फेज 1 एग्जाम तक आपको जो टाइम मिला है वो 60 डेज का मिला है, मतलब 2 मंथ्स का टाइम मिला। उसके बाद जून में आपका फेज 1 हुआ और अगस्त में आपका फेज 2 हो गया। ये बहुत समझने वाली बात है कि जुलाई और अगस्त, सो ऑलमोस्ट 25 जून को फेज 1 हुआ, तो मेजरली आपको केवल यहाँ पे जुलाई का महीना मिला फेज 2 की तैयारी करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं 2024, यानी कि जो लास्ट रिक्रूटमेंट आपका 2024 में हुआ है, उस रिक्रूटमेंट के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये आपका नोटिफिकेशन अगस्त में आया था, लेट, मतलब ऑलमोस्ट साल के लास्ट में आया, अगस्त में आया है। अगस्त 21 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आया और यहाँ पे अगस्त के बस केवल आपको सितंबर का टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए, और नवंबर में आया 6 नवंबर, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर आपका एग्जामिनेशन हो गया। देन नवंबर में एग्जाम होता है आपका फेज 1 का, और फेज 2 के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम फिर से नहीं मिला, आपको अराउंड 45 डेज का टाइम आपको यहाँ पे मिला है। किसके लिए? फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए। तो पहली जो ये जो चार्ट आपके सामने है, क्या ये हम ऐसे ही रेंडमली इस बारे में बात करें? नहीं, दिस इज समथिंग टू बी नोटिस्ड। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मुझे पहली बात तो नोटिफिकेशन के बाद अराउंड आपको मिल सकता है 40 to 70 डेज का टाइम टू प्रिपेयर फॉर द फेज 1। फेज 1 की प्रिपरेशन के लिए आपको इतना टाइम मिल सकता है और उसके बाद फेज 2 की प्रिपरेशन के लिए आपको अराउंड मिलेगा 40
टू 50 डेज का टाइम, तो आपके पास टाइम प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा नहीं है। अब दूसरी बात, क्या 2025 में ये एग्ज़ाम आपका होगा या क्या नोटिफिकेशन आएगा? तो ये जानकारी इरडाई ने अपने ऑफिशियल जो है एक नोटिस में बताई है कि इरडाई को ज़रूरत है मैन पावर की, रिसोर्सेज की, और उसके लिए ये रिक्रूटमेंट अभी 2025, 26 और 27 में होगा। और हर बार इस रिक्रूटमेंट है अराउंड 40 वैकेंसीज आपकी रिलीज की जाएंगी। और अगर ये 40 वैकेंसीज रिलीज होती हैं, जैसा कि ये कहीं ना कहीं ऑफिशियली ये जो है पब्लिक डोमेन में है, इसको हम वेरीफाई कर चुके हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स यस, नोटिफिकेशन आने वाला है। अब एक्सपेक्टेड जो मंथ है नोटिफिकेशन का, डेट तो हम नहीं बता सकते, लेकिन मंथ क्या है, वैसे जून और जुलाई में देखा जा रहा था कि जून में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। जून तो निकल गया, आज 30th ऑफ जून है। अब आप ये मान के चलिए कि आपका जुलाई में नोटिफिकेशन आ सकता है। बट जो एक टेक अवे है वो अभी तक के डिस्कशन का, वो ये कि प्लीज डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन। ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू इरडाई, बिकॉज सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रिपेयर्ड रहूं जब नोटिफिकेशन आए या एग्जाम में मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब ये एक बहुत ही थंब रूल वाली बात हो गई कि डू नॉट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, बिकॉज आफ्टर नोटिफिकेशन आपके पास बहुत टाइम नहीं होगा प्रिपरेशन करने के लिए, एंड देयर इज अ लॉट टू प्रिपेयर, फेज 1 एंड फेज 2 बोथ। सो जुलाई इज द एक्सपेक्टेड। नाउ व्हाट आर द पोस्ट अंडर इरडाई? इरडाई के अंदर क्या क्या पोस्ट के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाता है? तो पोस्ट आपकी है एक्चुअरियल, ये पोस्ट है, देन फाइनेंस की है, लॉ की है, आईटी की है, रिसर्च की है, जर्नलिस्ट की है। ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा आपकी वैकेंसी आती है वो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आती है। और जर्नलिस्ट पोस्ट का फॉर्म हर एक ग्रेजुएट भर सकता है। यहाँ पे कोई स्पेशल डिसिप्लिन इज नॉट रिक्वायर्ड, आपका कोई स्पेशल जो है डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपने एक प्लेन ग्रेजुएशन कर रखी है 60% मार्क्स के साथ, तो यस आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो है आपके इस एग्जाम को फिल करने की, यानी कि फॉर्म को फिल करने की, वो 21 से 30 साल। अब 21 से 30 ईयर ये एज कैलकुलेट कैसे करेंगे आप? तो एज कैलकुलेट होगी एज पर दी लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन। सपोज जुलाई में आपका पेपर सॉरी फॉर्म निकलता है, और जुलाई में फॉर्म को फिल करने की आपकी लास्ट डेट 20th ऑफ जुलाई आती है, तो 20 जुलाई के रिस्पेक्ट में आपकी एज 21 से 30 ईयर्स होनी चाहिए। बाकी जो अदर कैटेगरीज को रिलैक्सेशंस मिलते हैं वो हैं, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। नेक्स्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसकी डेट भी क्या होगी? वो भी आपकी एज पर द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिट, यानी कि जो आपके फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट होगी 2025 के, उस डेट के रिस्पेक्ट में आपकी एज 21 से 30 के बीच में होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपकी डिग्री, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है एज पर द पोस्ट, वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए फॉर्म की लास्ट डेट तक। नाउ नेशनलिटी डेफिनेटली इंडियन है। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये एज रिलैक्सेशन है, यानी कि जो हमारी अदर कैटेगरीज है, एससी है, एसटी है, इनके लिए 5 इयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 साल का, और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए दीज आर दी रिलैक्सेशन 15 इयर्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी में, और ओबीसी के 13 इयर्स, और पीडब्ल्यूबीडी में जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। सो प्लीज मेक श्योर करें कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपको क्या रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। मूविंग ऑन, अब स्ट्रीम वाइज, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मेजरली 99% जो है वो आपकी ग्रेजुएशन है, लेकिन ग्रेजुएशन विद स्पेसिफिक स्ट्रीम हो सकता है क्योंकि पोस्ट अलग अलग हैं। अगर बात की जाए फर्स्ट पोस्ट की यानी कि एक्चुअरियल की, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स, ग्रेजुएशन है विद 60% मार्क्स है, एंड इसके साथ साथ यानी कि प्लस 7 पेपर्स पास्ड IAI एज पर द 2019 करिकुलम के हिसाब से आपने ये 7 पेपर को पास किया हो, ये एक्चुअरियल के लिए है। सेकंड, जनरलिस्ट, ये आपकी मतलब मेजर डिस्कशन जनरलिस्ट पोस्ट के लिए हो रहा है, क्योंकि ये पोस्ट है जो सभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं अंडर दी जनरलिस्ट पोस्ट, और इसी की वैकेंसी भी सबसे ज्यादा आती है, बिकॉज जनरलिस्ट यानी कि जनरल किसी भी वर्क के लिए आपको जो है आपको वर्क फोर्स में लगाया जा सकता है। नाउ ग्रेजुएशन विद 60% मार्क, तो जैसा आप देख रहे हैं केवल प्लेन ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी गई है, लेकिन एग्रीगेट स्कोर आपका 60% होना चाहिए टोटल।
देन रिसर्च, अगर आप रिसर्च कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आपकी मास्टर्स डिग्री, मतलब ये एक पोस्ट है जहाँ पे मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। मास्टर्स डिग्री और 2 साल का आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया हो, या तो इकोनॉमिक्स में या इकोनोमेट्रिक्स में या क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में या इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स कोर्स में या स्टैट्स में या मैथमेटिकल स्टैट्स में या अप्लाइड स्टैट्स में या इंफॉर्मेटिव विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क। अगेन यहाँ पर भी जो क्राइटेरिया है वो 60% मार्क्स का है, बट हियर आइदर यू शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री और मास्टर डिग्री से मतलब है कि कोई भी मास्टर डिग्री, किसी भी तरीके की मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर और का मतलब 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन इन दीज स्पेसिफिक टर्म्स। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। दिस इज स्पेशली फॉर द रिसर्च पार्ट। अब आईटी के लिए आते हैं, जो आईटी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। आईटी वालों के लिए यहाँ पे बोला गया कि बैचलर्स डिग्री, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और वो इंजीनियरिंग के कौन कौन से डिसिप्लिन यहाँ पे माने जाएंगे? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 60%। 60% का क्राइटेरिया आप देख रहे हैं हर जगह पे। और या फिर आपने क्या कर रखा, मास्टर्स कर रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन में विद 60% मार्क्स, या फिर आपने बैचलर्स डिग्री लिया है किसी भी डिसिप्लिन में with a post graduate qualification which is minimum 2 years duration का in computers और information technology with 60% marks। मूविंग ऑन लॉ, लॉ से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है तो बैचलर्स डिग्री इन लॉ विद 60% मार्क्स। फाइनली फिनेंस से अगर आप फिल करना चाहते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड फिनेंस ग्रेजुएशन में अगर आपने किया है तो ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स एंड ACA और AICWA और ACMA और ACS और CFA क्वालिफाइड। यहाँ पे आपको एक जो ग्रेजुएशन के अंदर जो आपके स्ट्रीम वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद आते हैं, चलते हैं अपने एग्जाम पैटर्न पर। एग्जाम पैटर्न देखिए, यहाँ पे 3 फेजेस में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। फेज 1 जो कि प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी आप बोल सकते हैं, फेज 2 जो कि मेंस है, और साथ में होता है आपका इंटरव्यू। जो फेज 1 एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि आपको केवल इसको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। बिना इसको क्वालिफाई करे आप फेज 2 में नहीं पहुंच पाएंगे। तो फेज 1 को क्वालिफाई करना है। फेज 2 डिस्क्रिप्टिव होगा, और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन होगा वो मॉनिटर पे यानी कि स्क्रीन पर आएगा, लेकिन आपको इसको आंसर शीट पे लिख कर बताना होगा। तो पेन पेपर मोड यहाँ पे रहने वाला है फेज 2 के डिस्क्रिप्टिव के लिए, एंड दिस इज ओनली डिस्क्रिप्टिव। ये जो होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। फेज 2 डिस्क्रिप्टिव है जिसको आपको आंसर शीट पे लिखकर बताना होगा। फेज 1 आपका क्वालिफाइंग बट ऑब्जेक्टिव होगा, एंड देन यू हैव डू योर फेज 3 एग्जामिनेशन जो कि होता है आपका 15 मार्क्स का इंटरव्यू। मूविंग ऑन, फाइनल स्कोर्स जो है, जैसा कि अभी हमने बात किया कि आपका फेज 1 तो क्वालिफाइंग है, तो फाइनल स्कोर्स जो आपके बनाए जाते हैं वो सेक्शनल फाइनल स्कोर्स जो है वो आपके आएंगे कहाँ से, वो आपके आएंगे इंटरव्यू के 15% वेटेज लिया जाएगा, और फेज 2 की परफॉर्मेंस का 85% वेटेज लिया जाएगा। तो फेज 2 एंड इंटरव्यू का वेटेज अगर मैं आपसे कहूँ तो ये कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे 85% और यहाँ का होगा आपका 15%, और दोनों को मिला के 100% मार्क्स आपके बनेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे। ऑल्सो इस एग्जाम में आपकी सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ दोनों है, यानी कि आपको सेक्शन वाइज भी क्लियर करना है और ओवरऑल तो करना ही होता है। मूविंग ऑन, फेज 1 का एग्जाम पैटर्न पे हम आ चुके हैं। फेज 1 का एग्जाम पैटर्न क्या कहता है? फेज 1 के एग्जाम पैटर्न में आपके रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट्स होंगे। सबके 40-40 क्वेश्चन ईच एंड 40-45 मार्क्स, 40 मार्क्स ईच। 160 क्वेश्चंस होंगे, 160 नंबर के होंगे, और टाइम आपको मिलेगा 1.5 आवर्स का, यानी कि 90 मिनट्स का टाइम आपके पास होगा। और ये कॉम्पोजिट टाइम है, विच इज अ गुड थिंग। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, मतलब आप इन 90 मिनट्स के टाइम को अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। हो सकता है आपका इंग्लिश अच्छा हो सकता है जनरल अवेयरनेस में आपको 10 या 15 मिनट लगे 40 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, तो आप बचे हुए टाइम को अपने बाकी सेक्शन में यानी कि क्वांट एंड रीजनिंग में यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्वांट एंड रीजनिंग थोड़े से मॉडरेट भी होंगे, लेंदी भी होंगे, यहाँ पे टाइम भी ज्यादा लगेगा, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। Now, also one thing you need to take care of is there is 1/4 negative marking। एक क्वेश्चन पे एक नंबर मिल रहा है अगर आपने सही मार्क किया, एक क्वेश्चन पे -0.25 मिल जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर मार्क कर दिया तब। मूविंग ऑन, फेज 2 एग्जामिनेशन जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव है, आपको आंसर शीट पे लिखकर बताना होगा। पेपर 1 होगा आपका जनरल इंग्लिश का, पेपर 2 होगा आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज
इम्पैक्टिंग द इंश्योरेंस यानी कि ESI, बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस रखेगा वो इंश्योरेंस सेक्टर रखेगा कि जो इकोनॉमिक सोशल इश्यूज हैं वो आपके इंश्योरेंस सेक्टर को किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं. फाइनली पेपर 3 विच इज इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, डेफिनेटली दीज टू विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट जनरल इंग्लिश से आप स्कोर कर सकते हैं. अच्छा, ये डिस्क्रिप्टिव होगा जैसे कि बताया, 100 मार्क्स ईच, 60 मिनट 60 मिनट 60 मिनट, यानी कि तीनों पेपर के लिए आपको अलग अलग एक एक घंटे का समय मिलेगा, आपको लिखकर बताना है. डेफिनेटली यहाँ पे आपकी नॉलेज एंड योर आर्ट ऑफ राइटिंग किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक टाइम लिमिट है, 1 आवर का आपके पास टाइम है. तो यस, दिस इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट अगर आपकी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि आपको लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, आपको अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना नहीं आता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. ऑल्सो मेक श्योर करें कि फेज 2 ही आपकी मेरिट में 85% का वेटेज रखता है फाइनल स्कोर्स में. और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि फेज 1 के बाद बहुत टाइम मिल जाएगा, यू विल ओनली गेट 40 to 45 डेज का टाइम. तो ये प्रिपरेशन आपकी इंटीग्रेटेड होगी, फेज 1 फेज 2 साथ में चलेगा आपका. मूविंग ऑन, सैलरी. अब एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हमें सैलरी पार्ट से आता है, बिकॉज दैट इज समथिंग जो हमें मोटिवेट करती है टू वर्क हार्ड एंड टू वर्क टूवर्ड्स सच एग्जामिनेशन, क्योंकि आप एक अपना ब्राइट फ्यूचर देख रहे होते हैं. और यहाँ पे सैलरी जो विदाउट अलाउंसेज है वो है 44,000. आई थिंक दिस इज 44,500, 44.5 है ये, मोर और लेस मैंने 44,000 पर मंथ लिख दिया है. अलाउंसेज इसमें आपको ऑलमोस्ट हर तरीके का अलाउंसेज आपको दिखाई दे ही रहा है, बिकॉज DRNS DA है, ग्रेड अलाउंसेज है, स्पेशल अलाउंसेज है, फैमिली अलाउंसेज हैं, आपको स्पेशल कॉम्पनसेटरी अलाउंसेज हैं, लोकल अलाउंसेज है, HRA है, यानी कि सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे मिल रही है. देन इन सबको मिला के जो आपका मंथली ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स बनेंगे वो आपके बनेंगे अराउंड 1,46,000 अप्रोक्सीमेटली, विच इज अ वेरी वेरी हैंडसम सैलरी टू वर्क फॉर. मूविंग ऑन, अब आते हैं हमारे, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको 1 से 1.5 महीने का वक्त मिलेगा इसको प्रिपेयर करने के लिए. नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट कि आप कैसे प्रिपेयर करना चाहते हैं. डू यू वांट टू गो फॉर फ्री सोर्सेज, चेकआउट करें कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन से मेंटर्स पढ़ा रहे हैं, क्या वो रिलेवेंट पढ़ा रहे हैं, क्या उनका पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है. अगर ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाते हैं जहाँ पे यू कैन गेट द फ्री एक्सेस, तो आप जा सकते हैं बिल्कुल. और अपने टाइम को वैल्यू जरूर कीजिएगा, बिकॉज अभी का फ्री सोर्सेज का टाइम ऐसा ना हो कि आप अपनी स्टडीज को टाइम ना दे पाए, राइट. और या फिर अगर आपको एक गाइडेड प्रोग्राम चाहिए तो वी हैव ब्रॉट टू यू अ वेरी स्पेशली डिजाइन कोर्स, जिसमें हम इरेडाई बैच को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपकी फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है P2I, मतलब फेज 1 से लेके फेज 2 और फेज 2 से लेके इंटरव्यू, सारी तैयारी आपकी कराई जाएगी. द बैच हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, कीपिंग इन माइंड कि हमारा नोटिफिकेशन जुलाई में आ जाएगा, और जुलाई में नोटिफिकेशन का मतलब है दैट आई शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, है ना. तो ये बैच आपको 27 जून से शुरू कर दिया गया है. इस बैच में एनरोल करने के लिए आप डिस्काउंट कोड Y651 का यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको पूरी फीस ना देनी पड़े, आपको डिस्काउंटेड फीस में ये बैच मिल जाए. मूविंग ऑन, इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में कि मैम हमने पिछले साल भी एग्जाम दिया है और हमें केवल ब्रश अप करने की जरूरत है, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द टेस्ट सीरीज, बिकॉज वही आपकी बेस्ट गाइडिंग लाइट होंगी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे आपकी फेज 2 की जहाँ पे 9 टोटल टेस्ट है, ये एक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है. और इसी तरीके से फेज 1 के जहाँ पे 80+ टोटल टेस्ट अवेलेबल है, ये भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल. अगेन फॉर द टेस्ट सीरीज ऑल्सो यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड Y651. मूविंग ऑन, इसके आगे मैं बढ़ूं तो ये टेस्ट प्राइम है. टेस्ट प्राइम के अंदर आपको फेज 1 फेज 2 सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे. इसके साथ IBPS, रेलवे, SSC, SBI, भाई ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जहाँ पे आपको हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिलती है, और जो फीस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं यहाँ पे उसका फीस का है. नाउ हाउ डू यू एनरोल, आपको एनरोल कैसे करना है. अगर आप बैच में जाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल प्रोसेस है. अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. आप अड्डा की एप्लीकेशन पे जाएंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा. यहाँ पे आपको जाना है कोर्स टैब में. कोर्स टैब आपको यहाँ दिखाई देगा, और इस कोर्स टैब के अंदर आपको रेगुलेटरी बॉडीज चैनल को सेलेक्ट करना है, विच इज हियर. तो रेगुलेटरी बॉडीज चैनल पे आपको दिख जाएगा ये आपका इरेडाई असिस्टेंट मैनेजर का बैच है. इस पे जाके क्लिक कीजिए. आप या तो इस बैच को इंडिविजुअली ले सकते हैं, या फिर आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हैं. ये बैच आपको यहाँ पर भी मिलेगा. अगर मैं इस बैच की बात करूँ तो द फीस इज अराउंड, आई थिंक एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं बताती हूँ आपको कैसे आप जा सकते हैं. सो फॉर दैट आपको जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर.
अड्डा की एप्लीकेशन पे आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज की टैब में जाएंगे, रेगुलेटरी बॉडीज को सेलेक्ट करेंगे, ये आ जाता है आपका एडाई असिस्टेंट मैनेजर का बैच, ये बैच है। और उसके साथ साथ यहाँ पे टेस्ट प्राइम, जिसमें कि आपकी ये दोनों टेस्ट सीरीज इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे अगर आप इसको लेते हैं तो भी आपको ये दोनों मिल जाएंगे, या फिर आप इंडिविजुअली जैसा कि यहाँ पे लिखा है इंक्लूडेड इन प्राइम, ये प्राइम में मिल जाएगा, या फिर आप इंडिविजुअली इन टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप इस बैच पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, और इस बैच पर अभी आपको मिल रही है डबल वैलिडिटी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 9+9 का मतलब है कि इस समय ये बैच आपका 18 मंथ्स के लिए वैलिड हो जाएगा, यानी कि आपको डबल वैलिडिटी इस समय मिल रही है। इसका भी ख्याल रखेंगे। ये सेल का पार्ट है, क्योंकि सेल आपकी अभी लाइव है और ये आज रात तक सेल ओवर हो जाएगी। यहाँ पे जाके आप करेंगे बाय नाउ, और बाय नाउ करके आप देखेंगे कि ये बैच इस अमाउंट का है। आपको जाके यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा देना है। जैसे ही आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाते हैं Y651, ये फीस आपकी कम हो जाती है, और फीस हो जाती है आपकी ये फीस हो जाती है आपकी 3359। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे आपको ये डिस्काउंट कोड लगाने से फीस आपको 3351 हो जाती है, इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप अड्डा के महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं। महापैक में क्या होगा, इसमें आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, मतलब ये आपके फायदे वाली बात है, इसलिए मुझे बताना जरूरी लगा कि आप चाहें तो बैंक महापैक प्लस में भी एनरोल कर सकते हैं। क्या इसके अंदर मुझे इरडाई का बैच मिलेगा? जी हाँ, इसके अंदर भी आपको इरडाई का बैच मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी इस समय सेल चल रही है। तो ये आप यहाँ पे जैसे 18 मंथ्स का सेलेक्ट करेंगे, 18 मंथ्स का सेलेक्ट करने के बाद सेल इज एंडिंग इन 3 आवर्स, यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे बाय नाउ कीजिएगा, और बाय नाउ करके अगेन आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगा देंगे, राइट। तो आप जैसे ही यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाएंगे, जैसे ही आप यहाँ पे डिस्काउंट कोड लगाते हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट आपको फीस पड़ जाएगा, ये Y651 कर देंगे अप्लाई। आप देख रहे हैं कि जो आपका बैच है वो इंडिविजुअली, मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने आपको बैच दिखाया था। अगर बैच केवल आप लेते हैं तो वो 3359 का है, और अगर आप महापैक लेते हैं, इस महापैक में ये बैच तो मिलेगा ही, बाकी और बहुत सारे बैचेस आपको मिलेंगे, वो 4723 का है। नाउ चॉइस इज योर्स, डेफिनेटली आपको जो भी ठीक लगता है आप वो ले सकते हैं। इस समय महापैक जो है वो, क्योंकि अभी 3 टाइम्स की वैलिडिटी मिल रही है, यानी कि इस फीस में आपको ये पूरे के पूरे 18 मंथ्स के लिए बैच मिल जाएगा। सो दिस सीम्स टू बी अ बेटर ऑप्शन। तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स की वैलिडिटी पे, टोटल 18 मंथ्स के लिए वैलिड हो जाएगा, राइट। नाउ चॉइस इज योर्स। मैंने डिस्काउंट कोड आपको बता दिए हैं, डिस्काउंट कोड आप लोगों की जो है स्क्रीन के नीचे भी चल रहा है। आप अकॉर्डिंगली अपनी विजडम का इस्तेमाल करके आप देख लीजिएगा, और अगर आपको फ्री सोर्सेज पे जाना है तो वो भी आप चेकआउट कर लें। बट किसी भी तरीके से जो भी तरीका आप फॉलो करते हैं, मेक श्योर करें कि आपको देरी ना हो जाए, क्योंकि जुलाई में नोटिफिकेशन तय है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एग्जामिनेशन, सॉट आफ्टर जॉब। तो अपनी तैयारी पूरी तरीके से आप रखिए, सो दैट आपको किसी भी तरीके का जो है बाद में रिग्रेट ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। एंड ऑल्सो मेरी एक फ्री क्लास चलती है सुबह 12 बजे, मंडे टू सैटरडे, अपनी इसी चैनल पे। आप रीजनिंग के लिए मुझसे वहाँ जुड़ सकते हैं, रोज सुबह 12 बजे। मैं इसके आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के आपके क्वेश्चंस को मैंने आंसर कर दिया, डाउट्स को आंसर कर दिया जो हमें लगातार मिल रहे थे। इसके अलावा कुछ अगर क्वेरी रह जाती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, लाइक इट।